समय हम सीखेंगे प्रभु के वचन से भविष्यवाणी की सेवकाई का महत्व। भविष्यवाणी की सेवकाई किस प्रकार की है। और पिछली बार हम लोग सीख रहे थे सीयर भविष्यवक्ता, यानी देखने वाला भविष्यवक्ता क्या देखता है? परमेश्वर की आत्मा को, प्रभु को, खुला हुआ स्वर्ग को, स्वर्गदूतों को देखता है। और पुराने नियम में इसे दर्शी कहा करते थे। पुराने नियम के अंदर अगर हम जाएं, देखें कई जगहों पर हमने देखा है लोग दर्शी के नाम से बोला करते थे। अगर हम प्रभु के वचन में जाएं, यशाया नबी की पुस्तक, इसका 66 अध्याय और इसका 2 पद। पिछली बार हम जो दर्शी भविष्यवक्ता है, हम उसके स्वभाव को समझ रहे थे कि परमेश्वर किन लोगों के भीतर इस स्वभाव को देखता है और परमेश्वर उन्हें भविष्यवक्ता बनाता है, दर्शी भविष्यवक्ता बनाता। तो लोगों के अंदर वो किस प्रकार का नेचर हुआ करता था। तो अगर हम 66 पद में जाएं, 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, यहाँ पर प्रभु क्या कहता है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं और ये सब मेरे ही हैं। प्रभु आज तमाम कलीसिया को यह बात बोलता है कि मैंने तुम्हें सिरजा है, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मेरे हो। प्रभु आज पूरी कलीसिया को बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, आपको बोल रहा है। परंतु वो क्या कहता है? परंतु 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 का मतलब एक कंडीशन है, एक शर्त है। प्रभु कहता है परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। प्रभु कहता है मैंने बनाया तो सबको है, पर सब मेरे हैं। परंतु वो कंडीशन कहता है, वो कहता है परंतु मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूंगा। मैं बनाए हुए सबकी ओर दृष्टि नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उस व्यक्ति की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है और खेदित मन का है। क्या कहता है प्रभु? जो दीन है और खेदित मन का है और मेरे वचन को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, कांपता है। वो एक बनावटी एक्टिंग नहीं करनी, वरन मन में वो डरे परमेश्वर के वचन से। अरे प्रभु का वचन ये बोलता है, कांपता है, थरथराता है। आज बहुत से पादरी लोग कहते हैं, बहुत से सेवक लोग कहते हैं, कलीसिया के बहुत से सेवक विश्वासी लोग कहते हैं भैया हम सब पर प्रभु का अनुग्रह है, हम सब लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। मानता हूँ प्रभु का अनुग्रह है, बुलाया है, चुना है। परंतु इस वचन के अनुसार यदि हम इस वचन में परमेश्वर के हृदय को सीखें तो वो क्या कह रहा है? तुम बनाए हुए तो मेरे सेवक हो, बनाए हुए तो तुम मेरे पास्टर प्रचारक हो, बनाए हुए तो उपदेशक हो, बनाए हुए तो तुम नबी हो, बनाए हुए तो तुम कलीसिया के एक व्यक्ति हो। परंतु मेरी दृष्टि केवल मेरी दृष्टि तो उस व्यक्ति पर रहती है जो दीन है और खेदित मन का है। हालेलुया। अगर इस कलीसिया के अंदर यदि एक भी ऐसा व्यक्ति है जो दीन है और खेदित मन का है, तो परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर है। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए यहां पर आज इस सभा में 200 लोग हैं, 200 लोगों पे प्रभु का अनुग्रह तो है, प्रभु ने आपको बुलाया भी है, चुना भी है, आप प्रभु को दशमांश भी देते हैं, भेंटे भी दे रहे हैं। परंतु उन 200 लोगों में क्या कौन व्यक्ति है जो मन का दीन है, जो खेदित है और जो उसके वचन को सुनकर थरथराता है? जो उसके वचन को सुनकर, यानी परमेश्वर के वचन को वह अपने जीवन में बड़ा अधिक महत्व देता है, बड़ा अधिक क्या करता है?
महत्व देता है, परमेश्वर के वचन को डरता है भाई, प्रभु के वचन को, उसकी जीवन में जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो परमेश्वर के वचन को लेकर है। उसके जीवन में क्या प्राथमिकता है? परमेश्वर के वचन को लेकर। अभी अगर मैं नीचे चला जाऊं वचन को छोड़कर, तो मेरे चर्च के कई बच्चे अभी नीचे बैठे हुए हैं, कई। और ज्यादातर वो कौन से बच्चे हैं? हमारे क्वायर के। गाया बजाया, बच्चों ने आराधना की, बजाया, नीचे चले गए। वचन का जैसे ही टाइम शुरू होता है नीचे चले गए। हमारा ड्यूटी खत्म, हमने बहुत अच्छी आराधना कर ली, गा लिया, अब हमारा काम खत्म। परवीन, हाँ, तुम्हारे लोग नीचे चले गए। क्यों? हमारा काम खत्म हो गया। अरे मेन काम अब है वचन, वचन, वचन। प्रभु कहता है जो मेरे वचन को थरथराता है। सच्चा आराधक केवल गाने वाला नहीं होता, प्रभु की दृष्टि में बजाने वाला नहीं होता। सच्चा आराधक वो होता है जो मन का खेदित है, दीन है और वचन को लेके थरथराता है। उसके जीवन में प्राथमिकता है। मेरी कलीसिया में वह बच्चे, जिन बच्चों का पेट सूख रहा हो, खाना ना मिला हो, पर वचन जैसे ही आए, वचन का समय आए, वो अपनी प्लेट को छोड़ दें, खाना छोड़ दें। अब वचन आ गया है, हम वचन को सुनेंगे। प्रभु का वचन क्या बोलता है, वचन मिस नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये भावना, ये केवल भावना मेरे बच्चों में आ गई, मेरे बच्चे आराधकों में आ गई ना, तो उस दिन जो बच्चा यहाँ माइक लेके खड़ा होगा ना, परमेश्वर का आत्मा उसकी आराधना में बहने लग जाएगा। उसको चीखना नहीं पड़ेगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तुम गाओ, तुम बोलो, तुम नाचो। दाऊद जब इस्राएल में घूम रहा था और प्रभु के लिए वह नाच और गा रहा था, उसने किसी को भी नहीं बोला कि तुम मेरे साथ नाचो। वो तो परमेश्वर की आत्मा में डूबा हुआ था और नाच रहा था, परंतु पूरा इस्राएल उसके साथ नाच रहा था। अरे अभिषेक बह रहा था इस्राएल पर, क्योंकि एक आराधक था जो दीन और नम्र था, खेदित था और जो वचन को सुनकर थरथराता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है। गायन मंडली को नहीं ढूंढता, गाने वाली टीम को नहीं ढूंढता कि क्वायर में कितने लोग हैं, 40 हैं, 45 हैं। परमेश्वर की आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक क्वायर में 100 लोग हैं ना। प्रभु की आत्मा को, प्रभु को तो केवल एक सिंगल व्यक्ति चाहिए होता। कौन है यहां पर जो खेदित मन का है, जो मेरे वचन को सुनकर कपकपा रहा है, डर रहा है, और वो आ जाए। और ऐसे लोग, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा मन का होने लग जाए ना, तो यूं समझ लीजिए उसने पहला कदम बढ़ा दिया है भविष्यवक्ताई की सेवकाई की ओर। अब प्रभु से बुलाने वाला है भविष्यवक्ताई की सेवकाई के लिए, और वो दर्शी भविष्यवक्ता बन जाएगा, क्योंकि वो खेदित मन का है, टूटा हुआ है, दीन है। प्रभु कहता है धन्य हो जो तुम मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी होगे, तुम प्रभु के पुत्र कहलाओगे। दीन, दीन, दीन। और यहां पर सीर जो भविष्यवक्ता है, जो दर्शी भविष्यवक्ता है, उसमें घमंड नहीं होता, गर्व नहीं होता। वो घमंड नहीं करता, गर्व नहीं करता, और वो कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आप हो, बस आप हो। हर स्थिति में वो परमेश्वर को पहला दर्जा देता है। उसका अपमान हो जाए, उसे गालियां पड़ जाए, उसे पूछा ना पूछा जाए, क्योंकि वो दीन है, दीन है। दीन का स्वभाव ये होता है, उसे कोई ना पूछे, कोई उसे आदर दे ना दे, उसका नाम बोले ना बोले, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं होता। वो तो केवल परमेश्वर को अपना लक्ष्य रखता है, परमेश्वर को अपना ध्येय मानता है। प्रभु के नाम को आदर मिलना चाहिए, उसके नाम की बड़ाई होनी चाहिए। मेरा नाम लिया नहीं लिया गया, मेरे नाम को आदर मिला नहीं मिला, उसे इस बात से लेना देना नहीं होता।
वो केवल हर बात में परमेश्वर को पहला दर्जा देता है, पहला स्थान देता है। और दानियल नबी एक ऐसा नबी जिसे 3 दिन तक शेरों की गुफा में रखा गया, भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, और शेर तो फाड़ खाने वाले हैं, मार डालने वाले हैं, परंतु दानियल को प्रभु ने वहां से बचा लिया। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा है प्रभु के आगे, अगर हम प्रभु के वचन में जाएं, दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 5वां पद, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। बस देखो क्या कह रहा है दानियल। शेरों की गुफाओं में है, 6-6 7-7 शेर हैं भूखे, और 12 नहीं, पकड़ा नहीं। प्रभु ने अपने दूतों को भेज दिया, शेरों के मुंह बंद हो गए, शेरों ने कुछ नहीं कहा। वो सो रहा है, शेर भी उसके पास सो गए, भूखे शेर, कुछ नहीं कह रहे। हमारे कलीसिया में अगर किसी व्यक्ति के संग ऐसा आश्चर्य कर्म हो जाए, पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो जाए तो वो फूला ना समाएगा। भाई अरे प्रभु ने मुझे बचा लिया, भाई शेर था सामने, भूखा शेर, और मैं रहा उसके आगे, और उसने मुझे मारा नहीं, और उसने मुझे मारा नहीं, फाड़ा नहीं, अरे प्रभु था मेरे साथ। ऐसा व्यक्ति को गर्व होगा, घमंड होगा, परंतु वो अपनी प्रार्थना में इतना दीन और नम्र है कि वो ये प्रार्थना कर रहा है, हम लोगों ने तो पाप किया है, पाप पाप पाप। दीन व्यक्ति गर्व नहीं करता, आत्मिक घमंड नहीं होता। क्या नहीं होता? आत्मिक घमंड नहीं होता है। हालेलुया। एक बार मैं प्रॉफिट बजिंदर की गवाही सुन रहा, एक वीडियो क्लिप, कहते हुए अच्छा नहीं लगता परंतु सिखा रहा हूं मैं आपको। तो प्रॉफिट बजिंदर के यहाँ पे एक औरत गवाही देती, मैं जब आई, मैं दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिलाया। प्रॉफिट बजिंदर कहते सही से गवाही दे, सही से। अब वो औरत सोचने लगी मैंने क्या गलत कहा इसमें। फिर वो वापस जाती है और कहती है फलानी औरत लाई थी मुझे इतने साल पहले और मेरे पे दुष्ट आत्मा थी, जब मैं प्रॉफिट के चर्च में आई मैं चंगी हो गई, मैं छुटकारा पा गई। वो कहते ठीक से गवाही दे, अभी ठीक से गवाही दे, टोका उसे। अब वो औरत सोचती क्या मैं गलत बोल रही हूं। फिर वो बोलते अब, वो कहती इतने साल पहले मैं आई थी फला औरत के साथ, तब प्रॉफिट बजिंदर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की, इन्होंने वो दुष्ट आत्मा को निकाला। और जैसे ही उसने बोला ना प्रॉफिट बजिंदर ने दुष्ट आत्मा को निकाला, तो कहते सब बोलो हालेलुया। सारे बोलते हालेलुया हालेलुया, वो चालू हो गए। मैं कह रहा अच्छा ये सुनना चाह रहे थे प्रॉफिट बजिंदर कि मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, नहीं तो पहली बार की ही गवाही ओके थी। मैं आई, दुष्ट आत्मा थी, मेरे लिए प्रार्थना की गई। अरे किसने की प्रार्थना? चाहे वॉलेंटियर ने कर दी, पर वो चंगी हो गई। किसने चंगा किया? यीशु नाम ने। सही पहले ही गवाही थी, परंतु कई प्रचारक ये सुनना चाहते हैं कि मेरे नाम को महिमा मिले, मेरे नाम को आदर मिले, मेरे नाम को बड़ाई मिले, और वह बातें एक आत्मिक घमंड को उत्पन्न करती हैं। परंतु यहां पर जो डैनियल है उसमें वो घमंड ही नहीं है। दीन आदमी घमंड नहीं करता, वो तो प्रभु के सामने टूटा और बिखरा होता है। वो तो प्रभु के आगे तब भी बोलता है प्रभु मैं तो अभी भी गलतियां कर रहा हूं। शेरों के साथ सोकर आ रहा है, शेर उठ बैठ रहे हैं उसके साथ, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया, फिर भी वो कह रहा है प्रभु मैं तो बलवा करता हूं आपके आगे, मैं आपका विरोध कर देता हूं, मैं आपकी आत्मा को शोकित कर देता हूं, ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं। जेल में स्वर्गदूत हैं उस जगह पर, नहीं फाड़ पा रहे शेर,
भूखे शेरों के आगे, परंतु वो इतना दीन है, नम्र है, वो सारा आदर केवल प्रभु को दे रहा है। वो एक दफा भी नहीं बोल रहा प्रभु मेरा नेचर ऐसा है ना तभी आप मुझे प्यार करते हैं, अरे मेरा गुण है ना ऐसे, मेरे में गुण है तभी आप मुझे प्यार करते हैं। वो तो क्या कह रहा है, मैंने प्रभु तेरे आगे बलवा किया है, बलवा बलवा, मैं ऐसे काम करता हूं, मैं तेरे नियमों को तोड़ डालता हूं। और ऐसा व्यक्ति जो खेदित मन है ना, वह अपनी प्रार्थना में बोलता है, उसे घमंड नहीं होता और वो परमेश्वर को अपने जीवन में बोलने का मौका देता है। वो परमेश्वर की आवाज सुनने का उसका चौथा जो पॉइंट है, स्वभाव, वो परमेश्वर की सुनना चाहता है हमेशा। परमेश्वर क्या कहेंगे। आप में से जो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, प्रभु आप मुझसे बोलिए, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, तो जो व्यक्ति ऐसा होगा ना, यूं समझ लीजिए वो भविष्यवक्ताई की सेवकाई में उसने अपना पैर बढ़ा दिया है। भजन संहिता की किताब 46 अध्याय और इसके 10वें पद में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। क्या कहता है प्रभु, चुप हो जाओ, साइलेंट। क्या कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। अभी जैसा आप लोग गा रहे थे, मैंने तुझसे मोहब्बत कर ली, नाच कूद रहे थे, और अगर अचानक कोई बड़ा मंत्री आ जाए तो सब लोग देखेंगे ना तो चुप हो जाएंगे। अरे फलाना मंत्री है भाई, इसको तुम टीवी पे देखते हैं, चर्च में आ गया, भैया जी के पास खड़ा है, नाचना कूदना सब भूल जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, चुप। बजाने वाले बजाना बंद कर देंगे, गाने वाले गाना बंद कर देंगे, अलर्ट। ऐसे ही होगा ना, बड़ा आदमी आ गया है। अरे परमेश्वर जो कि राजाओं का राजा है, सबसे बड़ा है, आप उसके सामने उछल कूद नहीं सकते, चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमेश्वर है और वो आ गया है अब आपके सामने। अब वो आपके सामने खड़ा है, अब बोल नहीं सकते, अब चुप हैं। बैनी इन अपनी किताब में बोलते हैं, मेरी जो फेवरेट प्रचारिका रही ना, वो कैथरीन कुलमैन रही। वो बोलते हैं मुझे जो इंस्पिरेशन मिला, जो प्रेरणा मिला ना, कैथरीन कुलमैन के जीवन से मिला। वो बताते हैं तब मैं 17-18 साल का था जब मैंने पहली बार कैथरीन कुलमैन की सभा को देखा। वो बताते, मेरा दोस्त मुझे लेके गया, एक ऐसी औरत है जो परमेश्वर की अभिषिक्त दासी है, लोग चंगे हो जाते हैं, उसकी सभा में चलते हैं। और कहते हैं ऑडिटोरियम का दरवाजा बंद था और उनका दोस्त कहता है, और जो भीड़ थी दरवाजे के पास खड़ी है, बहुत सारे भीड़ है। वो बैनी का हाथ पकड़ता है, कहता है भीड़ के पैरों में से दाएं बाएं निकलता हुआ दरवाजे के पास चलते हैं, जितना हो सके हम दरवाजे के पास जाएंगे। सभी लोग खड़े हैं यहाँ और वो सारे दोस्त चलते हैं। बैनीहीन का दोस्त बैनी के कानों पे बोलता है, बैनी जितना तेज जैसी दरवाजा खुलेगा ना, पूरी ताकत लगा के तो सामने मंच की ओर भागना। कह रहा है जितने ये लोग हैं ना, घंटों से आए हुए हैं और ये कुर्सी लेना चाहते हैं, हमें कुर्सी मिल जाए। कह रहे क्योंकि ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं ना, उसके 4 गुना लोग बाहर हैं, उन्हें कुर्सी नहीं मिलती बैठने के लिए। पूरी ताकत लगा के आगे स्टेज तक भागना और जो खाली कुर्सी मिले उस पर बैठ जाना, मैं भी बैठ जाऊंगा। और जैसे ही दरवाजा का कुंडी खोलता है, कहता है बैनी का दोस्त, क्योंकि अगर तू रुक गया एक कदम भी तो सारी पब्लिक तेरे ऊपर चढ़ती चली जाएगी। क्योंकि दीवानी है कैथरीन कुलमैन की, इसलिए भागना। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, बैनीहीन पूरी ताकत से भागते हैं और उनके साथ मंच पर बैठ जाते हैं। कह रहे हैं आराधना हो रही है, गीत गाया जा रहा है, क्वायर गीत गा रही है, नाचना हो रहा है, गाना हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बताते, कैथरीन कुलमैन सफेद लिबास में चलती हुई आती मंच पर और क्वायर को कह देती चुप हो जाओ। क्वायर ने गाना बंद कर दिया।
बजाना बंद कर दिया, बिल्कुल साइलेंट। और वो रोते हुए बोलती, सब स्टॉप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे प्रभु का आत्मा शोकित है। कह रही वो रो रही वहां पर मंच पे खड़ी हुई और उसकी उंगली कांप रही। अब आप बताइए, काफी देर से पब्लिक बैठी हुई है, क्वायर ना जाने आधा घंटा या 1 घंटे से गा रही है, परंतु वो एक सिंगल लेडी जो शायद होटल से निकल के ऑडिटोरियम में आई और मंच पे आई, और मंच पे चलते हुए आती है कुछ क्षण बाद और 10-12 कदम चलती है और वो कहती है चुप हो जाओ। पूरी भीड़ प्रभु की आवाज नहीं सुन रही। क्वायर जो गा रही है इतनी देर से, वो प्रभु की आवाज नहीं सुन रही, पर वो औरत जो अभी अभी आई है, कुछ क्षण पहले, शायद 10 सेकंड पहले, 12 सेकंड पहले, उसने पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट को स्टेज पे समझ लिया। इतना संवेदनशील होता है प्रभु का भक्त या भक्तनी, वो परमेश्वर की फुसफुसाहट को पहचान लेता है। प्रभु चाह रहे हैं, या गाने को नहीं कह रहे प्रभु, नाचने को नहीं कह रहे, चुप हो जाओ, साइलेंट। और वो रोती है, पवित्र आत्मा तुम सब लोगों से शोकित है, पब्लिक की ओर उंगली उठाकर बोलती है। और वो जब बैनीहीन बोलते, वो उंगली यूं करके घुमा रही है, तुमसे पवित्र आत्मा शोकित है। और बैनीहीन बोलते, मेरी तरफ जब उस औरत ने उंगली की तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी निगाहें, उसकी उंगली मुझे चीरती हुई जा रही हैं, जैसे मानो वो भीड़ में किसी और को नहीं, बैनीहीन बोलते, जैसे वो मुझे कह रही थी कि पवित्र आत्मा बैनी तुझसे शोकित है। उसके सिर्फ उंगली दिखाने से, उसके सिर्फ बोलने से मानो ऐसा अभिषेक आ गया। बैनीहीन कहते, भीड़ में से हर एक जन को यह लगने लगा मेरे कारण से पवित्र आत्मा शोकित हो गया है, मेरे कारण से। क्वायर की तरफ उंगली करती है वो, और सब रोने लग जाते हैं। कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, और तुरंत चंगाइयां, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर घटने लग जाते हैं। कैथरीन कुलमन की सभा में इस समय तो आर्टिफिशियल आंख बन जाती है। आज से 70-80 साल पहले जब कैथरीन कुलमन की सभा होती थी, तब जिनकी आंख खराब हो जाती थी, तब उनको पत्थर की आंख लगाई जाती थी, पत्थर की आर्टिफिशियल आंख होती थी। उनकी सभा में जब वो चंगाई की घोषणा करती थी तो पत्थर की आंख अपने आप पट से नीचे गिर जाती थी और जेन्युइन आंख आ जाती थी। आश्चर्य कर, अरे तुम प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा रहे? ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। कटे हुए पैरों के पैर आ जाते थे, गंजों के उसी समय फर 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 करके बाल निकल आते थे। बाल उस समय छोटे से नहीं उगते थे, लंबे पूरे ग्रोथ आ जाती थी बालों की। आश्चर्य कर्म होने लग जाते थे उसकी सभाओं में। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जितना नाजुक, जितना कोमल बनेगा, वह उतना सामर्थी दास परमेश्वर का बन सकता है। बात जान लो, जितना आप अपने आत्मिक कानों को कोमल बनाएंगे, नाजुक बनाएंगे, प्रभु फुसफुसाए बोले, आप उसकी आवाज को सुन लें। ना केवल भविष्यवाणी में प्रभु बोले, ना केवल वचन प्रचार में प्रभु बोले, ना केवल जब आपको सौंपन आए तब प्रभु को आपको लगे प्रभु मुझे ये बोल रहे हैं, बल्कि प्रभु की फुसफुसाहट, उसकी गर्माहट, परमेश्वर की सांसों की गर्माहट आप पहचान ले, मेरा परमेश्वर ये चाह रहा इस समय। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसा होने लग जाएंगे, तब उसी दिन आप भविष्यवक्ताई की ओर पहला कदम बढ़ा देंगे। क्योंकि अब
आपके कान इतने संवेदनशील हो गए हैं कि प्रभु की आवाज को सुनना अब शुरू कर दिया है आपने। बेनीहीन बोलते, एक बार मेरी सभा में मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रचार करते करते परमेश्वर, बेनीहीन बोलते, मेरे मंच पे अचानक प्रभु यीशु मसीह आ गए और प्रभु ने कहा, मैं आ गया हूं यहां पर तेरे पास। बेनीहीन बड़ा खुशी के मारे अपना मुंह खोल के जोर से बोलने वाले थे और कहने वाले थे, अरे प्रभु का आत्मा यहां आ गया है। कई बार प्रचारक लोग जब अभिषेक में आ जाते हैं ना तो चिल्लाने लग जाते हैं। ज्यादातर चंगाई करते वक्त, ज्यादातर दुष्ट आत्मा निकालते वक्त चिल्लाना चीखना शुरू हो जाते हैं। क्वायर में, आराधना में, जहां बच्चों पे हल्का हल्का अभिषेक की एक आधी बूंद गिरी, उनका भी गाना सुर खत्म कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, नाचना गाना उछलना शुरू हो जाता है। भीड़ को कहने लग जाते हैं, नाचो नाचो, दाऊद भी नाचा था, तुम भी नाचो, कूदो कूदो कूदो। परंतु चीखना चिल्लाना, कूदना, जोर से चिल्लाना में परमेश्वर नहीं मिलते। जैसे ही बेनीहीन जोर से बोलने लगे, बेनीहीन को परमेश्वर कहते, चुप चुप, बिल्कुल किसी को मत कह, मैं यहां हूं, साइलेंट हो जा। और भीड़ को भी कह दे, सब चुप हो जाएं। बेनीहीन को बड़ा अजीब लगा, मैं अगर नहीं बताऊंगा कि परमेश्वर यहां है तो कैसे होगा। अभी सनी बोल रहा था गाने के अंदर, मैंने उसे कहा, बेटा तू चुप हो जा, आराधना कर। तब उसने और मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर भीड़ में चला गया। भीड़ में गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, क्यों भीड़ में गया? कह रहा, मैं इनको उत्साहित कर रहा हूं कि आराधना करें। मैंने कहा, तेरे कहने से उत्साहित नहीं करेंगे, तो पवित्र आत्मा का काम है, वो उत्साहित करेगा। हालेलुया। आप चाहे कितना चीख लो, कितना चिल्ला लो, गाओ 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 गाओ, अरे नहीं गाओगे भाई, प्रभु की आराधना में खो जाओ। आराधक यही ध्यान देगा, भीड़ नहीं गा रही, भीड़ ताली नहीं बजा रही, उछल नहीं रहा, तो इसका मतलब है आपका ध्यान भीड़ में आ गया है, परमेश्वर में नहीं आया। आराधक का काम है केवल परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए। भीड़ अपने आप नाचेगी, कूदेगी, गिरेगी, रोएगी, वो तो पवित्र आत्मा पे छोड़ दीजिए आप। मैं खाली बात सनी के लिए नहीं कह रहा, मैं क्वायर के भी लिए बात कह रहा हूं और आप लोगों के लिए भी बात बोलता हूं। पर बेनीहीन जैसे ही बोलने लगे, प्रभु ने कहा, मैं आ गया हूं, तू चुप हो जा, बोल मत। बेनीहीन अपनी किताब में लिखते, मुझे बड़ा अचरज हुआ, प्रभु अगर मैं बोलूंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप आ गए हो। हालेलुया। पर बेनीहीन बोलते, प्रभु ने कहा तू चुप हो जा। मैं चुप हो गया, और जैसे ही वो चुप हुए, वो कहते 5 मिनट तक हॉल में बिल्कुल चुप, साइलेंट। बेनीहीन चुप, सारे लोग चुप। 5 मिनट तक सब लोग प्रभु की आत्मा में खोए हुए, ध्यान लगाए हुए। और बेनीहीन कहते 5 मिनट बाद एक व्यक्ति के गिरने की आवाज आती है, धम। फिर दूसरे व्यक्ति की आवाज आती है, धम। फिर तीसरे व्यक्ति की आवाज आती है, धम। और कहते कुछ क्षणों के बाद अचानक भीड़ की गिरने की आवाज आने लग गई, धम 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 धम। बेनीहीन कहते, मैंने तब परमेश्वर से सीखा, मेरे चिल्लाने में परमेश्वर नहीं आता है। चुप हो जा, मैं दिखाऊंगा कि मैं आ गया हूं। मुझे याद है जब हम लोग नागपुर गए थे, और नागपुर में जो हमारे क्वायर के लोग थे, जैसे ललिता, संजय, प्रदीप, ज्योति, संजू, ये सब लोग थे। पावर सेमिनार का दिन था, हम लोग 4 दिन के लिए गए थे वहां, 3 या 4 दिन के लिए हमें बुलाया था। वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया आप अभिषेक की प्रार्थना करते हैं, हर साल आप आते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप आज हम सोच रहे हैं शाम 4 बजे से हम अभिषेक की प्रार्थना रख देते हैं, ताकि लोग जब
आप अभिषेक की प्रार्थना कर देंगे तो लोग खाना खाएंगे, क्योंकि लोग दूर दराज गांवों से आए हैं, लोग अपने घरों में चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो सारा दिन मैं बंद कमरे में अपने कमरे में बैठा प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत बड़ा उनका पूरा कैंपस था। मेरा कमरा मेरे कमरे से थोड़ी ही दूर, मेरा ख्याल से 20-25 कदम की दूरी रही होगी। इतनी दूरी पे उनका एक बड़ा शामियाना था, मंच लगा हुआ था, उनके लोग बैठे हुए थे, हमारी क्वायर आराधना कर रही थी। मुझे प्रार्थना करते वक्त गीतों की आवाज आ रही थी कि हाँ, मेरी क्वायर आराधना कर रही है। मैंने 4 बजे के लगभग अपनी प्रार्थना को रोका, बंद किया कि ऑर्गेनाइजर ने बोला है समय से शुरू करना है, मुझे जाना होगा। मैंने अपने कमरे में ताला लगाया, मैं मंच की तरफ जा रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझे फिर बोलती प्रार्थना कर। मैं कदम बढ़ा रहा हूं, देर हो रही है, ऑर्गेनाइजर ने कहा है टाइम से शुरू करनी है प्रार्थना। प्रभु की आत्मा मुझे बोलती प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु, सुबह से शाम प्रार्थना हो गई, अभी भी प्रार्थना में क्या कमी आ गई है। मैं फटाफट दौड़ा, दरवाजा खोला, फिर पलंग पर बैठा और मैंने प्रभु को कहा हाँ प्रभु जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं आज तेरी सेवा में कुछ नया करूंगा। और जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा प्रभु आप क्या नया करने जा रहे हैं, आप बताएं। क्योंकि मैंने सोचा प्रभु पता नहीं शायद कोई चंगाइयां करेंगे, मुझे वॉलेंटियर को बोलना पड़ेगा भाई ये तैयारी कर लो, ऐसे ऐसे चंगाई आएगी। तो मनुष्य हूं, मनुष्य जैसा सोचूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा वो तेरे अनुभव में आएगा। प्रभु ने बताने को ये बोला भी नहीं कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा प्रभु आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे। प्रभु ने कहा वो तेरे अनुभव में आएगा। बस यूं बोला और चुप हो गए। मैंने प्रार्थना के बाद आमीन किया, मंच की तरफ आया और आकर बैठ गया हूं। मैं तेल लेकर बैठा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु से बोल रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। ओ प्रभु जी आज इन्हें अभिषेक करना, प्रार्थना कर रहा हूं। पूजा की आराधना, तब पूजा कर रही थी, पूजा की आराधना खत्म हुई। पूजा ने मुझसे पूछा और आराधना। मैंने संजू की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा बेटा इसकी तरफ कर दे, जब तक एक गीत ये गा लेती है फिर मैं करता हूं प्रार्थना। फिर संजू को आराधना दे दी गई। अब संजू आराधना करने लग गए। वो गीत गा रही थी बहने दे आशीषों को। वो जो गीत गा रही है, अभी एक लाइन गाया, शायद एक कोरस पे आया होगा वो गाते गाते, और उसने बोला, प्रभु की आत्मा ने उसे मन दिया, उसने कहा, बोला अब हम इस गीत को अन्य भाषा में गाएंगे। और वो अन्य भाषा में उस गीत को गाने लगी। म्यूजिक बज रहा है, संजय कीबोर्ड बजा रहा है और प्रदीप पैड बजा रहा है। और अचानक परमेश्वर ने बोला था वो बातें तेरे अनुभव में आएंगी। प्रभु उस कैंपस में उतर आए। संजू गोल घूमी यूं सामने और धब से गिर गई, उसका माइक छूट गया। वो लीड कर रही थी। भागकर पूजा आई। पूजा ने माइक उठा लिया आराधना को करने के लिए और पूजा आराधना करने लगी। और पूजा ने एक लाइन मुश्किल से गाई और वो भी घूमी और नीचे गिर गई। फिर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति, पवन आया, सब के सब गिर गए। ये बजा रहा है कीबोर्ड, इसे बजाना मुश्किल हो गया। इसकी उंगलियों में तो तेज करंट आने लग गया संजय की। संजय बजाते बजाते अपनी उंगलियों को यूं झटक रहा और बजा रहा, और ये बजाते बजाते रोने लग गया और ये जमीन पर बैठ गया। प्रदीप से भी नहीं बजाया गया, ये भी बैठ गया। सब चुप, खामोश। मंच पे सारे लोग रो रहे, गिर गए। और वहां पब्लिक कम से कम कुर्सियों पर बैठे हुए थे 40-50% अपने आप लोग बिछ गए, गिर गए जमीन पे, गिरे हुए। मैं रो रहा, ऑर्गेनाइजर रो रहा, और सब खामोश। कोई गीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, और रोना 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 चल रहे हैं। ऐसे ही हो रहा था। और रो ही जा रहे हैं हम, रो ही जा रहे हैं। प्रभु ने कहा वो बातें तेरे अनुभव में आएगी। और मैं रो रहा हूं, और रोते रोते हम लोगों को 1.25 घंटा बज गया, 6:30 हो गया।
बच्चों ने फिर आराधना संभाली, रोते रोते गिरे पड़े, होश आया, धीरे धीरे इसने बजाना शुरू किया, पैड बजना शुरू किया, आराधना शुरू होने लगी। लोग गिरे हुए हैं, हम लोग रो रहे हैं, मैं, मेरी पत्नी, हम लोग रो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर पास्टर हैं वो रो रहे हैं। और मैंने रोते रोते पादरी को बोला, मैंने कहा भैया टाइम बहुत हो गया है, हम अभिषेक की प्रार्थना में आते हैं। ऑर्गेनाइजर रोते रोते कहता, भैया अब होने दो देरी, अब तो प्रभु आ गया है यहाँ पर। हालेलुया। अब कोई समय नहीं, कोई बाउंडेज नहीं, अब प्रभु है। प्रभु कब आया? प्रभु दिखाना चाहता था, मैं आ चुका हूं यहां पर। क्वायर आराधना नहीं कर पा रही थी, कोई गा नहीं पा रहा था, मंच पूरा साइलेंट हो गया, कैंपस पूरा साइलेंट हो गया, और परमेश्वर का आत्मा बह रहा है। भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे आपको लगेगा, ओ प्रभु इस बात को यूं ही शायद बोल रहे हैं, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। पर जिसके संग घटा है वो ये जान सकता है कि प्रभु ऐसा बात क्यों कह रहा है कि चुप हो जाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर आते हैं और जब प्रभु को आना होता है, तब अनाउंसर को अनाउंस करना उसका समाप्त हो जाता है। क्वायर का बोलना, क्वायर का चीखना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। एक एक करके मेरी सब लड़कियों को प्रभु स्लेन करते रहे, गिरती रहीं, बेहोश होते रहे, कोई नहीं गा पा रहा उसके लिए, कोई नहीं बजा पा रहा, परंतु परमेश्वर तो मंच पर है, प्रभु तो कैंपस में है। चुप हो जाओ, मैं ही परमेश्वर हूं, ये जान लो, मैं आ गया हूं। मैंने उस आयोजक को कहा, भैया अब हम बहुत देरी से 1.5 घंटा लेट जा रहे हैं। उन्होंने कहा रोते हुए, भैया कोई बात नहीं, अभिषेक की प्रार्थना बाद में हो जाएगी, परंतु अब तो परमेश्वर है यहां पर। हालेलुया। तो जब आप ऐसी निकटता में, जब आप प्रभु के संग समय बिताने लग जाते हैं, जब आप परमेश्वर के आप संग होते हैं, तब आप यूं समझ लीजिए आप भविष्यवक्ताई की ओर आप अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको अपने जीवन, अपने मन, अपने कान को इतना कोमल बनाने की आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की फुसफुसाहट को सुन लें। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर। मैं गया, 1 मिनट या 2 मिनट में बैठा हूंगा, प्रभु ने मुझे अपना संदेश दे दिया, मैं क्या करने चाह रहा हूं। मुझे रोना नहीं पड़ा, चिल्लाना नहीं पड़ा, प्रभु की फुसफुसाहट मैंने सुन लिया, प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं। कल रात मेरा भाई मुझे बोल रहा था, भैया आप चंगाई सभा में शाह ऑडिटोरियम में कैसा करोगे। मैंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं पता कैसा होगा वहां पर मैं जानता हूं प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। मैं जानता हूं प्रभु हो सकता है मुझे उस दिन बोले, हो सकता है 17 तारीख की सुबह बोल ले, हो सकता है 16 तारीख और 17 तारीख के बीच में जो रात होती है उस वक्त प्रभु मेरे सिंह पलंग के पास खड़ा होकर बोले, मेरे बेटे तू आज ऐसा करना। प्रभु अगर कहेगा तू वचन भी मत देना, तू सिर्फ बोल देना, मैं आ जाऊंगा, तो मैं सच कहता हूं मैं अपने आप को सामने नहीं लाऊंगा, वचन भी नहीं दूंगा, जैसा प्रभु कहेगा मैं वो कर दूंगा। और बस मैं चाहता हूं जिस दिन वो लोग आए ताल कटोरा शाह ऑडिटोरियम में, वो मेरे परमेश्वर को जान लें, वो जान लें यीशु मसीह कौन है, चाहे वे मेरे चर्च के लोग हों या बाहर के लोग हों, पर जान लें। जागृति का एक तुरही फूका जाए उस दिन, और वास्तव में मेरा प्रभु ऐसा करने जा रहा है उस दिन। और ये अद्भुत गवाही मेरी सेवा में घटने जा रही है कि 17 तारीख परमेश्वर अब क्या करेंगे। हालेलुया। पर मैं जानता हूं कुछ ऐसा ही करेगा प्रभु, अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, इसलिए नहीं कि आपके भैया प्रचार करेंगे या हमारे चर्च का इवेंट है ना, जो भी आए
वो प्रभु में बदल जाए, उसका लाइफ बदल जाए, लाइफ चेंज हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को जाने कि वो ऐसा परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो जीवित ईश्वर है, लोग ये जाने।